मैं जी श्रीकांत के दरवाजे पे ले जाऊंगा भीख मरने को, जैसे देता वो जाके बात कर रहे उससे। अरे तू IAS ऑफिसर है, कायदे के चौकट में काम कर। हमारे पास के नेता जा गए अदब से सर ऐसा वैसा, मैं कहा था बात, जो कायदे का उल्लंघन करेगा उसकी कोई इज्जत नहीं। तो जी श्रीकांत लोगों की लीगल प्रॉपर्टी पर अतिक्रमण गैंग का नेता है, पुलिस सपोर्ट में काम कर रहा जिन एस्टेट है। और IAS ऑफिसर ने कायदे कानून का उल्लंघन करते हुए ऐसे एक्टिविटीज करना बहुत बुरी बात है। जिन्होंने एक सर्विसमैन की फोर्स लेके आए, वो मिलिट्री का ड्रेस पहने वाले हैं। अब मुझे ऐसा आदमी को देख के डर जाता, फौज आ गई। तो उनके साथ 50 बुलडोजर, पुलिस का फोर्स, और फिर धर्म से ये बिल्डिंग दो, वो बिल्डिंग दो, वो बिल्डिंग। अगर तुम हर आदमी को बोलेंगे हाईकोर्ट में जा, हाईकोर्ट की फीस कितनी है? और मैंने क्या किया, अर्बन डेवलपमेंट सेक्रेटरी को खत लिखा, डिविजनल कमिश्नर को लिखा कि भाई ये आदमी अपनी पोस्ट का गलत इस्तेमाल करते हुए प्राइवेट प्रॉपर्टी पर इन्फोर्समेंट कर रहा, कायदे को फॉलो नहीं कर रहा, गैर कानूनी काम कर रहा, इसलिए इस पे डिपार्टमेंट में इंक्वायरी होगा। तो मालूम हुआ कि दिल्ली गेट में जो प्रोफेसर्स की सोसाइटी है, उनके सीटों के लेआउट के प्लॉट है, परमिशन है ना, उनकी जमीन को अक्वायर किया रोड वाइडनिंग में, सीधा कंपाउंड वॉल हो दिया उनकी। ये क्या किम जॉन्ग हो गया, नाथ हो गया का, या बड़ा गुंडा हो गया ये, किस मस्ती में आया? सबसे पहले मैं आपका जो आपकी तवज्जो, आपकी बातें एक मैं पेश करना चाहता हूँ। भारत की पार्लियामेंट ने 2013 में एक एक्ट पास किया था। वो एक्ट ऐसा था, राइट टू फेयर compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement एक्ट 2013। आमतौर पर एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो सत्ता की कुर्सी में बैठते हैं, मनमानी करते हैं, स्पेशली जब वो जमीन का एक्विजिशन करते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया। वो एक्ट का जो प्रीएम्बल है, कोई भी जब एक्ट होता है उसके ऊपर प्रीएम्बल होता है, एक्ट का उद्देश्य क्या है, एक्ट का मकसद क्या है। ये प्रीएम्बल अंग्रेजी में थोड़ा सा 1-2 मिनट पढ़ के सुना देता हूँ। एन एक्ट टू इंश्योर in consultation with institutions of the local self-government and the Gram Sabha established under Constitution a humane, यानी मोहब्बत का, इंसानियत का, participative, informed and transparent process for the land acquisition of industrialization, development of essential infrastructure, the road बनने के बाद, facilities and urbanization with the least disturbances to the owners of the land. जो जमीन के मालिक है उनको डिस्टर्बेंसेस कम से कम हो, and the other affected families, and to provide just and fair compensation to the affected families whose land has been acquired or proposed to be acquired and are affected by such acquisition, and make adequate provision for affected person for their rehabilitation and resettlement, for ensuring their cumulative outcome of compulsory acquisition should be that the affected person become partners in development। इसका जो बेसिक ऑब्जेक्ट है कि जिनकी जमीन आप अक्वायर कर रहे हैं वो डेवलपमेंट के प्रोसेस में पार्टनर बन जाए। ये पूरे एक्ट की जी श्रीकांत ने बात लगा दी।
कैसी वाटर आया? अब देखो, इन्होंने इनक्रोचमेंट अतिक्रमण हटाने की बात कही, इन्होंने रोड वाइडनिंग की बात की। अब कुछ रिप्रेजेंटेशन मेरे पास भी आए, एक जगह मैं भी अफेक्टेड हुआ हूं, मगर वातावरण ऐसा है कि किसी को कुछ कहने की ताकत नहीं। पुलिस फोर्स, अच्छा उसको सोने का सवाल ये है, पत्रकार लोग भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, ऐसा मालूम होता है कि हिंदुस्तान की आर्मी एक सर्विसमैन औरंगाबाद की जनता के खिलाफ महाज पे जुटे वाले। ये पुलिस का जो ड्रेस होता है उन्हें ड्यूटी पे पहनता है। आर्मी का आदमी एक सर्विसमैन होने के बाद क्या वो ड्रेस पहन के खरीद सकता और ड्रेस की धाक डाल सकता है? ये भी एक विषय है जिसपे अपने को बात होना चाहिए। इन्होंने एक सर्विसमैन की फोर्स लेके आए, वो मिलिट्री का ड्रेस पहने वाले हैं। अब मुझे ऐसा आदमी को देख के डर जाता, फौज आ गई, तो उनके साथ में 50 बुलडोजर, पुलिस का फोर्स, और फिर धर्म से ये बिल्डिंग दो, वो बिल्डिंग दो, वो बिल्डिंग। एनक्रोचमेंट अगर रोड पे हुआ है, पब्लिक प्लेस पे हुआ है, पब्लिक रोड पे हुआ है, उसको आप हटाइए। मगर रोड वाइडनिंग के नाम पर जो प्रॉपर्टी को आपने एक्वायर नहीं किया है, एक्विजिशन की नोटिस नहीं दी है, उसकी प्रक्रिया कैसी है साहब? उसका एक नोटिफिकेशन निकलता, वो नोटिफिकेशन के बाद लैंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट को प्रपोजल जाता, प्रपोजल जाने के बाद ज्वाइंट मेजरमेंट सर्वे होता, जिसमें सिटी सर्वे लैंड रिकॉर्ड का आदमी, कॉर्पोरेशन का आदमी, संबंधित आदमी, हर प्रॉपर्टी का तय होता कि आपकी इतनी जमीन हम अक्वायर कर रहे हैं। अब वो जमीन पे कुछ स्ट्रक्चर बना होगा तो उसको मुआवजा देना पड़ता, जमीन की रेगुलेटर से कीमत तय करना पड़ता, और वो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट उसकी कीमत तय करने के बाद उसका अवार्ड निकलता। अवार्ड पास होने के बाद अगर मुझे ऑब्जेक्शन है तो मैं ऑब्जेक्शन में बात दाखिल करूंगा, मेरी आपत्ति बताऊंगा। अगर मैंने अवार्ड कबूल कर दिया तो फिर आप एक्विजिशन को आ सकते, कब्जे पा सकते। अब मैं अपना इंस्टेंट केस बताऊं। ये जो नटराज होटल है आरटीओ ऑफिस के पास, वो हमारी प्रॉपर्टी है, मेरी बीवी के नाम, जिसका मैंने जीपीए लिया हूं। उन्होंने आए 35 मीटर की रोड है हमने उसमें हमारी 165 फुट की दीवार बाउंड्री वाल उन्होंने तोड़ दी। उसके बाद 18 से 20 फुट अंदर के पेवर ब्लॉक निकाल दिए। उसके बाद 5 झाड़ काट के फेंक दिए, तकरीबन 300 हमारे स्पॉट्स थे वो निकाल के फेंक दिए। मुझे समझ में नहीं आया कि मेरी जमीन अक्वायर किए बगैर आप हमारी जमीन में घुस के तोड़फोड़ कैसा करते? आपको क्या अधिकार है? क्या आप अतिक्रमण करने वाले गैंग है? तो जी शरीकान लोगों की लीगल प्रॉपर्टी पर अतिक्रमण गैंग का नेता है, पुलिस सपोर्ट में काम कर रहा जी मजिस्ट्रेट है। और आईएएस ऑफिसर ने कायदे कानून का उल्लंघन करते हुए ऐसे एक्टिविटीज करना बहुत बुरी बात। मैंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया, मैं जी सरकार के दरवाजे पे ले जाऊंगा भीख मांगने को, जैसे देता वो जाके बात कर दे उससे। अगर तू आईएएस ऑफिसर है, कायदे के चौकट में काम कर। हमारे पास के नेता जागे अदब से सर ऐसा वैसा, मैं क्या अदब आए?
जो कायदे का उल्लंघन करेगा उसकी कोई इज्जत नहीं। तो मैंने एक रिप्रेजेंटेशन किया कि तुमने हमारी जमीन पर जो दीवार हुई, जो 20 फुट तकरीबन 3000 स्क्वायर फुट का डैमेज किया, दरख्त तोड़े, उसका तू हमको कॉम्पेंसेशन दे और तेरी पॉकेट से दे। 10 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन मैंने तो अपने तरफ से बेटर भेजा। वकील की भी क्या जरूरत है? अगर तुम हर आदमी को बोलेंगे हाईकोर्ट में जा, हाईकोर्ट की फीस कितनी है? और हाईकोर्ट में भी अपना केस सही तो पुटअप होना पड़ता। गवर्नमेंट का मामला, अच्छे अच्छे वकील है उनके पास, और कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव्स को अच्छे वकीलों की मदद मिलती है। मैंने नोटिस किया और मैंने क्या किया, अर्बन डेवलपमेंट सेक्रेटरी को खत लिखा, डिविजनल कमिश्नर को लिखा कि भाई ये आदमी अपनी पोस्ट का गलत इस्तेमाल करते हुए प्राइवेट प्रॉपर्टी पर इन्फोर्समेंट कर रहा, कायदे को फॉलो नहीं कर रहा, गैर कानूनी काम कर रहा, इसलिए इस पे डिपार्टमेंट का इंक्वायरी होना चाहिए। अब उसके बाद जब मैंने शहर में बहुत से लोगों से बात किया कि हमारे साथ ये रमजानी भाई है, जावेद कुरैशी है, कुछ लोग नहीं आए, करीम कुरैशी साहब है, हबीब कुरैशी साहब है, अफसर खान साहब है, हमारे जमील खान साहब है, ये सब ने बोला डॉक्टर साहब खुद का मसला नहीं है, उन्हें सबका बीच काम करगा। तो मालूम हुआ कि दिल्ली गेट में जो प्रोफेसर्स की सोसाइटी है, उनके सीटों के लेआउट के प्लॉट है, परमिशन है, ना उनकी जमीन को अक्वायर किया रोड वाइडनिंग में, सीधा कंपाउंड वॉल तोड़ दिया उनकी। ये क्या किम जोंग हो गया, ना हो गया का क्या बड़ा गुंडा हो गया ये? तो किस मस्ती में आया? अच्छा, उसके आगे अब मैं इलियास तिवारी से बात किया, हमारे साथ में थे कल शाम में। उसके आगे एक साहब से कुछ पैसों का चेक भी लिया, तो नोट करो भाई, और उनको प्रॉमिस कर दिया कि उनके बारे में रेगुलाइज कर देगा। अबे तेरा बाप भी नहीं कर सकता। वो जो है हेरिटेज दिल्ली गेट मॉन्यूमेंट में आता, उसके लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हेरिटेज कमेटी का होना। देखो ये सागर गेट सागर होटल है, जब हम खाना खाते कभी आगे खाएंगे, वो एक मंजिल के ऊपर जा सकेंगे। देखो काले दरवाजे के पास मोहम्मद नाना भाई का बंगला है, बन ही नहीं सका। कलेक्टर ऑफिस के मकान के पास रंगीन दरवाजे के सीधे हाथ पे प्रेरणा ट्रस्ट है, उसकी इमारत नहीं बन सकी। तो जो आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट है, उसके 100 मीटर तक कोई बांधकाम नहीं होता। उसके बाद जो होगा ग्राउंड फ्लोर और 200 मीटर पे कुछ तो भी होगा, यानी कायदा कानून क्यों गया? अच्छा, उसके अंदर की रिपोर्ट ये है कि कुछ चेक कॉर्पोरेशन को दिया गया पैसों का और मोटी रकम दी गई। मेरा कहना यह है कि जी श्रीकांत साहब के आदमियों ने, जी श्रीकांत ने, ये रिपोर्ट है कि ऐसे ऐसे केसेस में गुंडे वाले के नाम पर थोड़ा पैसा कॉर्पोरेशन के अकाउंट में और बाकी मोटी रकम अपने जेब में। हर अब्दुल्ला गुप्त है, हर जय श्रीकांत, जी श्रीकांत, मार अपने। अच्छा, उसके आगे आओ तुम नीचे। अबे जो मकान में तू रहता है जय श्रीकांत, तू अपनी दीवार पे भी तो जिस मकान में वो रहता है उसका नाम है जल श्री। पूरे शहर को पानी को तरसाया, 10 दिन में पानी आया, और उसके बंगले का नाम क्या है? क्या अंधेर नदी चौपट रात चल रहा। अच्छा, उसके आगे अंदर बात बोलता हूँ, कभी आपको वक्त मिला, मुझे तो वक्त नहीं मिलेगा, जरा उसका बंगला जाके देखो अंदर से कैसा बनाया उसने। मुझे
ये रिपोर्ट है मेरे पास, मैं डॉक्यूमेंट नेक्स्ट टाइम लूँगा कि उसने अपने बंगले को आलीशान महल बनाया हुआ, हर महीने को 3 लाख 4 लाख रुपए उसके बंगले पे खर्च होते हैं। और वो पास कैसे ना 67 3C म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में 67 3C है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटर को ये पावर है कि कभी आपत्ति आ जाए, इमरजेंसी आ जाए, कोई बुरा वक्त आ जाए तो खड़ा होने के बजाय ही कैन टेक डिसीजन। तो 67C में घर में ऐशो इशरत करेगा, बिना पास करेगा, टेंडर दिखाएगा, सब करके सिर्फ पैसे जमा करने का काम कर रहा हो। और भ्रष्टाचार का शहंशाह, बादशाहों का बादशाह जी श्रीकांत, भ्रष्टाचार का बादशाह। और फिर तानाशाही यहाँ नहीं रुकी, किसका भी मकान तोड़ सकता हो। अभी तो शहर में ये खबर फैला रहा वो कि मैं जिला कलेक्टर बन के आने वाला हूँ। उसका कहना है कि मेरे पॉलिटिकल बॉसेस से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। तो पहला मुद्दा यह है, जिस तरीका से गैर कानूनी तौर पर कायदे की प्रक्रिया को दबाते हुए नहीं लोगों के मकानों को तोड़ा है, उन सबको मेरा आपके माध्यम से विनती है कि वो सब निवेदन करें और जी श्रीकांत से पैसे वसूल करें। और मैंने मेरे निवेदन में लिखा कि मैं पुलिस कमिश्नर के पास जाकर पुलिस स्टेशन में तत्काल भी देने वाला। मेरी प्रॉपर्टी फ्री होल्ड है, मेरी प्रॉपर्टी में कोई घुस के नहीं आ सकता। दीवार तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, पेपर ब्लॉक दिखाना बहुत दूर की बात है। तो ये गुंडागर्दी कहीं ना कहीं फौजदारी गुनाह में आती है। तो जिन जिन लोगों को अफेक्ट हुआ है उनसे मेरी प्रार्थना है कि आप डरिए मत, घबराइए मत। मैं और मेरे साथी आपके साथ खड़े हैं। जी श्रीकांत से कॉम्पेंसेशन भी लेंगे और फौजदारी मुकदमा भी दायर करेंगे। ये बात आपके सामने कहेंगे। रही दूसरी बात, अभी गुंटेवाली का बहुत फंडा चलेगा। अब देखो, जो लोगों ने गुंटेवाली में 100% पैसे भरे, बेचारे ईमानदारी से नियम के पालन करने के लिए, अब 50% कर दिया। हमारा मांग ये है, जिन्होंने 100% पहले भरे थे ईमानदारी से, उनके 50% वापिस करो। दूसरी बात जो मैंने मालूमात किया कि जो मकान गैर कानूनी होता है उसको जो प्रॉपर्टी टैक्स लगाते हैं वो दुप्पट लगाते हैं। अब जिसकी गुंठेवारी हो गई वो नियमित हो चुका है, उसको रेगुलर टैक्स लगा के दुप्पट टैक्स देगा जाता। आज भी जिनकी गुंठेवारी हो गई उनका डबल प्रॉपर्टी टैक्स भी चलेगा। आधुनिक सिस्टम तो बहुत है इनके पास, मगर कंप्यूटर से जनता को फायदा करने की कोई बात नहीं है। मेरे पास बहुत से इश्यूज है। जो सबसे अहम इशू ये है कि इसने सेक्शन 67 3C के तहत जो जो काम किया है वो सबकी चौकसी होना चाहिए। ऐसा बस को रास्ते पे बारिश से दरख्त गिर गया, कहीं ड्रेनेज चौक हो गया, कहीं एकदम पानी की स्केर्सिटी हो गई, कुछ भूकंप आ गया, उस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए। ये पट्टा तो खुद के ऐश के वास्ते जाति मंगा, ये मंगा, वो मंगा। तो मेरा ये कहने का है कि जी श्रीकांत के बारे में हम गवर्नमेंट से मांग करेंगे, हम डिपार्टमेंट से मांग करेंगे। डिपार्टमेंट को तो पुलिस नहीं, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से, कि इसके पूरे भ्रष्टाचार की चौकसी होना चाहिए। इसके गैर कानूनी जितने काम इसने किया उसकी चौकसी को सजा देना चाहिए। हम चाहते हैं इसका ट्रांसफर ना किया जाए, इसको सस्पेंड करके
चौकसी करके दूध का दूध पानी किया गया। आमतौर पर क्या होता है, अधिकारियों का और जो शासन में बैठे उनकी बाटाघाटी। अगर शासन में बैठे वाले मंत्री ये बताना चाहते हैं कि इनकी बाटाघाटी नहीं है, वो चौकसी करना चाहिए, दूध को दूध पानी करना चाहिए। मैं हमारे पार्क मंत्री जी से भी कहना चाहता हूँ कि भाई, आप शहर के पार्क मंत्री संजय सिरसाट जी, आपकी नाक के नीचे ये जो पुलिस कमिश्नर काम कर रहा है, क्या आपकी उसको सहमति है? अगर आपकी उसको सहमति है तो फिर हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। मगर आप ये कहना चाहते हैं कि कमिश्नर के गैर कानूनी अनलॉफुल एक्ट्स में आपका साथ नहीं है, तो आपने ताबड़तोड़ उसको सस्पेंड करके कार्रवाई करना चाहिए। हम अतुल सावे जी से भी कहना चाहते हैं, देखो इतना बुरा वक्त आया बम पे, उनकी पार्टी का होकर उसको विधानसभा में भाषण करना पड़ा। मैं परेशान बम साहब से मेरा कहना है कि आप तो सत्ताधारी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं, उसको अपनी बात विधानसभा में बोलना पड़ा। कार्रवाई क्यों नहीं होती मैं? और इसके बाद अगर महाराष्ट्र शासन ने जी श्रीकांत में कोई कार्रवाई नहीं की तो हम वो आयुक्त के पास जाएंगे, कोर्टों में जाएंगे, इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। मैं आपसे एक बात की और विनती करना चाहता हूं कि आप लोगों में बता दीजिए कि डरने की जरूरत है, घबराने की जरूरत है। आपको अपना अधिकार, अपना हक देना चाहिए। अभी हमारी टीम ने तय किया है कि सियासत से हटकर, मजहब और जात पात से हटकर जो जो पीड़ित लोग हैं उनसे संपर्क करके एक बाकायदा माहौल बनाया जाए और लोगों को इंसाफ दिलाया जाए। और हम आपके माध्यम से उन तमाम पीड़ित लोगों को अपनी ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अगर आपको दिखता है कि आपके कैलकुलेशन के माध्यम से ज्यादती हुई है, अति हुआ है, एग्जीक्यूटिव एक्सेस हुआ है, तो आप हम में से किसी से भी संपर्क कीजिए। हमारे जमीर खान साहब बैठे हैं, फिरोज खान मूसा खान बैठे हैं, रमजानी खान बैठे हैं, हमारे जावेद भाई बैठे हैं। इन सब से आप बात करके अपना रिप्रेजेंटेशन दीजिए, हम करेंगे। रहे शहर में नागरिक सुविधा की बात, वो सुविधा कितनी अच्छी होती है उसके बाद से भी हम संघर्ष करें। तो हमने एक सर्वपक्षीय सब साथियों के साथ जो हम तैयार हैं, एक समिति बनाने का तय किया है, गठन करेंगे, फिर आपके सामने आएंगे। अगर यही कुछ बातें आपके सामने कहना था, मैं आपको मैंने जो निवेदन दिया है उसकी एक कॉपी देता हूँ। उस किस्म का निवेदन, उसमें हमने मांग की है कि इसकी डिपार्टमेंट में इंक्वायरी हो, इसको सस्पेंड करो, इसको सजा दो। तो वो निवेदन काफी आपको देता हूँ, मेरा पर्सनल निवेदन है वो, मगर सबका निवेदन बना के बाद में भी दे दिया, सबको मदद करें। पालकमंत्री पोलीस आयुक्त आणि मनपा प्रशासनाला पाठीशी घालतायत। माझा विषय कसा, मी जे सांगितलं आजच्या घडीला जसं पिक्चर निर्माण करतो जी श्रीकांत, तो कहना है हाईकोर्ट मेरे साथ में, कहते बाप की जागीर है सारे। उन्होंने पिक्चर ऐसा क्रिएट किया पुलिस आयुक्त के अंडर में, और माननीय भारत मंत्री जी भी समझता है कि उसके जेब में है। तो हमारा सिर्फ ये कहने का है कि अगर माननीय भारत मंत्री जी हमारी बात को संजीदगी से लेकर चौकसी करो, उनको भी समझता दूध के बच्चे नहीं है, वो भी भगवान की बात। और उन्होंने कार्रवाई क्या पुराकार देना पड़ा। एक गंगापुर खुर्दाबाद का आमदार, ये महानगर पालिका में 3 आमदार, ये यूपी सरकार महायुति की दिया और महायुति की सत्ता है,
उसकी सत्ता में यह काम हो रहा है। तो देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे साहब और अजीत दादा पवार साहब ने भी इस पर तवज्जो करना चाहिए। सर, एक जनरल प्रश्न असा आहे की अतिक्रमण हटवची कारवाई केल्या महिन्यापासून सुरू आहे. तुमच्या मनाची भीत पडली तेव्हा तुम्ही पक्षाची का घेतली आणि सुरुवातीला का आले नाही? ज्याची भीत पाळली गेली त्यांचं काय स्टेटमेंट होतं, जे अनधिकृत बांधकामे ती पाळणं, रस्त्यावरचे एन्फोर्समेंट रिमूव्ह करणं, हा मुद्द्याला आपला विरोध नाही. जर रस्त्यावर कुणी आपली टप्पी ठेवली, कुणी रस्त्यावर पुढे आला, तो एन्क्रोचमेंट आहे. रोड वाईडनिंग हा सेपरेट विषय आहे. हे परापरीचं जे काम होतं, माझ्यासमोर जे केसेस आहेत, मी सुद्धा विचार केला की राजकीय त्यांनी भुंग्यामध्ये पाठवलं काय, आम्ही भिंत पाळणार आणि पाळून दिलं. मला असं वाटतं की अगोदर जी काही तिने प्रतिक्रिया केली असावी ते कायदेशीर केली असेल. काही घटनामध्ये हायकोर्टाने लोकांना रिलीफ दिले नाही. हायकोर्टामध्ये काही लोक गेले होते आपण, पण मला असं वाटलं की ते कायदेशीर करत असेल. परंतु जेव्हा मी स्वतःच्या प्रॉपर्टीबद्दल माहिती घेतली, दुसऱ्यांच्याबद्दल माहिती घेतली, असं लक्षात आलं की सब जो है सो जी श्रीकांत के सामने मुंह खोलने को हिम्मत नाही करत. सर, जी श्रीकांत सगळ्याच नेत्यांची अपमान करतात, काही दलित नेत्यांना गेट आउट केलं त्यांनी. जी श्रीकांत वास्तवात सारखे झालेत का, हे सामान्य जनतेचा प्रश्न आहे. तुमचं कसं आहे? देखिए, माझ्यासाठी जी श्रीकांत एक शासकीय अधिकारी आहे. माझ्यासाठी जी श्रीकांत IAS अधिकारी आहे. त्यांनी आपल्या प्रॉपर्टीमध्ये राहिलं पाहिजे. ज्याच्याशी त्याला आरोपण भेटलं ना, त्यांच्याकडे जब सुद्धा असलं पाहिजे त्याला कोणावर टाकतो. आता कोणी लोक सहन करत असेल त्याचे वेगळे कारण असतात. तर त्या बाबतीमध्ये मी काय सांगतो, जर तो आरोपण माझ्याशी भेटले ना, मी माझ्या कायदेशीर कारवाई करतो. आणि जनतेला सांगा की जर तुम्ही या पिक्चर करून प्रभावित होत असेल की जय श्रीकांत मंत्रीला घाबरत नाही, जय श्रीकांत मंत्रीच्या इज्जत ठेवत नाही, जय श्रीकांत आमदारची इज्जत ठेवत नाही, तर तुम्ही घाबरू नका. या देशामध्ये बाबासाहेब सर्वांच्या बापाची घटना आहे. त्या घटनाच्या आधारावर जय श्रीकांत रावत घटनेसमोर त्याला जे अधिकार आहेत त्याच्यामध्ये ते जाऊ शकत नाही. आता तो कोणाशी गेट आउट बनतो ते माणसाला ऐकून का असेल, त्याचे काही अंदर की बात होगी. आप शहर में बहुत लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं. उनसे 15 अगस्त के अल्टीमेटम दिया है. अभी भारतीय और सिटी में घुसने वाला ऐसा पता है. आंदो ना. देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, वी आर नॉट अपोज टू अक्विजिशन, वी आर नॉट अपोज टू डिमोलिशन, मगर बाय प्रोसेस ऑफ लॉ, कायदेशीर पद्धतीने करा. तुम्ही अधिकाराचा जास्त वापर करू नको, लोकांमध्ये दहशत निर्माण करू नको. आणि हे जे मी सांगितलं नाही, हे पार्लमेंटचे ऍक्ट आहे, याच्या अधीन राहून काम करा. मग आपल्याला असं म्हणायचं का हायकोर्टाने जो निर्णय दिला ते मला माहिती. जे श्रीकांत त्यांना दुर्गम करतात वाटतं. मला असं सांगायचं, हायकोर्टमध्ये कोणी हायकोर्टमध्ये कोणी पिटिशन केले मला माहित नाही. फक्त पेपरमध्ये वाचलं काही केसेसमध्ये स्टे दिलं, काही केसेसमध्ये स्टे दिला नाही. आता त्या पिटिशनरचं काय स्टेटस होतं, त्याची काय मागणी होती, शासनाचं काय म्हणणं होतं, त्याशिवाय मी सांगू शकत नाही. शेवटी हायकोर्टाच्या आदेशाचे निर्णय केला पाहिजे. माझं एवढं सांगायचं आहे, छोट्याच्या छोट्या माणसांनी त्याच्या हक्कासाठी प्रत्येकाने हायकोर्टाला जावं हे काही योग्य आहे. तू कशाला बसला बेवकूफ, तुला कशाला बसविलं, तू कायद्याप्रमाणे काम कर ना. मी पत्र लिहिलं,
पत्र यायची आवश्यकता का? आवश्यकता यासाठी आहे की हा माणूस मनमानी बेकायदेशीर तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे काही नेता हाताळा करून कुठेतरी काय देऊन बस हर अब्दुल्ला ग्रुप पैसे कमाते बैठा। नहीं डॉक्टर और साहब उसके आगे मैं जो सबसे अहम बात बोला, हमको इसकी बदली नहीं होना। अभी कैसा होगा, ऐसे आरोप होगा तो क्या करते, प्रशासन उसकी बदली करे। सर बदली करने से प्रॉब्लम सॉल्व हुआ क्या? तो हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब अपनी जगह भविष्य निकाल नहीं डॉक्टर मेरा साहब विषय यह है कि हमारे जो ग्रीवेंसेस है मेरे और दूसरों के, उसकी तुम चौकसी करो। इसके जो 67 से के जो बिल पास किया उसकी स्टडी करो, एक ऑडिटर अपॉइंट करो, इसको सस्पेंड करके चौकसी करके इस पे कार्रवाई करो। नहीं अतिक्रमण का जो मुद्दा है ना डॉक्टर साहब, ये स्टेट लेवल पर चल रहा है। नासिक मुंबई पुणे में अतिक्रमण शुरू है। 3 महीने बाकी इलेक्शन को मनपा जिला परिषद ये गवर्नमेंट की ऐसी मंशा है कि करोड़ों रुपए गुंडेवाले के नाम पे कलेक्शन किया जाए। ये मुद्दे बात हमारे पास समझ में आपकी बात मैं ज्यादा मालूमात स्वास्थ्य में नासिक में गया नहीं, नासिक में क्या जगह मुझे मालूम नहीं। घूमने वाले को करना चाहिए, घूमने वाले में जाना चाहिए, मगर आज की डेट में हमारे पास जी श्रीकांत जो कर रहा वो क्यों कर रहा कुछ मालूम नहीं, और मेरा मानना यह है कि भ्रष्टाचार के वास्ते कर रहा। सर एक शेवटचा प्रश्न, लाखो लोक बेघर झालेले आहेत तोडफोड झाल्यामुळे झोपडपट्ट्यामध्ये घेतल्यामुळे तुम्ही त्यांना नेतृत्व भेटलंय का आणि तुम्ही रस्त्यावर उतरणार आहात का त्यांच्यासाठी? नेतृत्वपर्यंत जाणार का? माझं हे सांगायचं आहे, ह्या ऍक्टमध्ये ज्यांची घर तोडलेली आहे त्यांना कसं रिहॅबिलिटेट करायचं ती योजना सुद्धा दिलेली आहे। शेवटी सरकार कायदा जनतेसाठी, श्रीकांतच्या घर होण्यासाठी नाही। सर एक सर, सवाल मा- है। आज एक सर मिनट। सर आज इसका जवाब दे दो मेरे को, जवाब तो दे दो ना भाई। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहने का है कि भाई ने कहा है जो बेघर हो गए उनकी मदद के लिए एक जन आंदोलन नेतृत्व करेंगे क्या? हम यकीनन करेंगे, वो हमारे भाई है। मैंने पहले ही कह दिया कि पूरे प्रोसेस में कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, अगर उसमें अन्याय होगा हम उसके साथ खड़े हैं। सर, जनतेमध्ये दहशत आहे का? जनतेमधली दहशत दूर करण्याकरता प्रत्येक वार्डनिहाय जे रस्तेची यादी आहे, काय ती यादीवर आपण वर्कआउट करून जनतेला दाखवणार आहात? काय तिकडे गुंठेवारी कॅम्प आपण राबवणार आहात? क्या कोणत्या प्रकारे आपण जनतेला रिलीफ होईल असं करणार माझा आहात? विषय असा आहे जिसको प्यास लगी वो कुएं पे जाता है, अब पाणी पिणे घरगुती नाही आहे। ज्यांना वाटत असेल की त्यांच्यावर अन्याय होत आहे तर आमचे हे सर्व मित्र आहेत, काही आले नाही, आमच्याशी संपर्क आम्ही तुमच्याबरोबर उभा राहू। सर धार्मिक स्थलों को लेके क्या आपका मंशा है सर? सर धार्मिक स्थलों को लेके क्या मंशा है? भाई हमसा के साथ बात कर रहे सर आज बुलडोजर कार्रवाई को लेकर शहर में कई सर आज बुलडोजर कार्रवाई को लेकर शहर में अलग अलग पार्टी के लोग नेता कहिए समाज में ये उनका कहने का समर्थन कर रहे हैं विकास के नाम पर। ये ऐसे विकास कैसा देखते हैं? आज शहर के अंदर बुलडोजर कार्रवाई को विकास का नाम दिया जा रहा है, डेवलपमेंट का नाम दिया जा रहा है। कई नेता पार्टी के लोग कार्यकर्ता उनका समर्थन करने नजर आए थे जी श्रीकांत साहब का, उसका कैसा देखते हैं? कौन नेता का समर्थन? सभी पार्टी साहब सेकुलर पार्टी समझ जाइए आप। नहीं सर आप मीडिया देख रहे हैं, आप पेपर पढ़ रहे हैं, आप फोटो में देख कर सभी लोग शामिल यहाँ हैं। पर मुझे मालूम है विकास का लोग हैं। विकास का नाम दिया जा रहा है। मैं आपसे क्या पूछूं? यहाँ तक मुझे मालूम है सब साहब उसके लोग जवाब हैं। देना नहीं चाहते। हिम्मत नहीं करे मुझे बताइए ना क्यों नहीं आए? अब हमने सुना नहीं सर सर धार्मिक उसके बाद मैं थोड़ा सा उसमें गाइड बोलता हूँ, उनको कुछ ना कुछ हिस्सा पहुंचा होगा इस बात पे उसकी हिमायत में। देखो जो उसकी हिमायत में है, हिमायत भी सर जो नेता
सरकार के बाजू है जी सरकार ने जितना कुछ किया होगा आप समझ गए आप